स्वागत है बच्चों क्लास 10 मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। हमारे बीच में एक सवाल है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, माना अंश हमने क्या मान लेंगे, अंश हम x मान लेंगे, हर क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे y। तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा बच्चों, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार ये x बटा क्या है हमारा y, यह संख्या हो गया। ध्यान देंगे यहाँ पे एक भिन्न हो जाती है 1/3 जब उसके अंश में से घटाया जाता है, यानी अंश हमारा क्या है x -1 घटा देंगे, ठीक। समीकरण 1 हमारा बन जाएगा। दूसरा उसी प्रकार से हो जाएगा, x बटे y बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाता है जब उसके हर में से 8 जोड़ दिया जाता है, यानी हर हमारा y है तो इसमें हमने 8 जोड़ दिया, ठीक। समीकरण नंबर 2, ठीक। इसी प्रकार से हम भिन्न ज्ञात करेंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समीकरण 1 और 2 को हम मिला करके सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 से सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं बच्चों। हम ना तिरछा गुणा करेंगे, यहाँ पे तिरछा गुणा करके हम लोग समीकरण बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने तिरछा गुणा कर दिया, 3 हो जाएगा x - y, यानी लिख देंगे इसके पहले समीकरण 1 से 3 x - 1 और बराबर ये y। सॉल्व करेंगे 3x - 3 बराबर y -3 को उधर भेज देंगे, 3x - y -3 को उधर भेज दिया हमने, तो 3। समीकरण ये हमारा 1 से निकला। फिर लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखते हैं क्या हो जाएगा बच्चों। यहाँ तो भी तिरछा गुणा कर देंगे, इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 4x और बराबर हो जाएगा y + 8। कितना हो जाएगा, y प्लस ये हो जाएगा y + 8, ठीक। तो अब इसको इस टर्म में लिखना है, यानी x y के टर्म में लिखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको इधर लेकर के आना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा 4x - y और बराबर हो जाएगा 8, ठीक। तो ये जो दोनों मान आया है बच्चों, है ना, इन्हीं दोनों को मान को लेकर के हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं, समीकरण 1 से हमने ये मान निकाला और समीकरण 8 से ये, तो इन दोनों मानों को हम इसको और इसको लेकर के दोनों सॉल्व कर लेंगे। आइए देखते हैं, 3x - y बराबर 3 और यहाँ हो जाएगा 4x - y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 8। घटा देंगे बच्चों, घटाने के लिए क्या नियम होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे बच्चों। घटाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे। घटाएंगे तो माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस है यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। तो प्लस माइनस से ये y कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारी स्थिति बनेगी 3 में से 4 घटेगा, तो 3 में से 4 घटेगा, -x बचेगा और यहाँ बचेगा 3 - 8 तो -5 बचेगा। तो माइनस से माइनस क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, x बराबर कितना आ गया हमारा 5, ठीक। x का मान किसी एक समीकरण में हम उठा करके रख देंगे, किसी x का मान लिख देंगे, x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 हमारा यहाँ पे है, x का मान हम 5 रख देंगे, तो यहाँ रख देते हैं 5 - 1 बटे y बराबर 1/3। यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा 4/y बराबर 1/3। तिरछा गुणा कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देंगे, y बराबर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 12, ठीक। तो भिन्न ज्ञात करने के लिए दे रहा है भिन्न, यानी ये हमारा होता है, तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हमारा 5 हो गया और y का मान 12 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों, ठीक है ना। इसी तरह से हम लोग इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक। इसी तरह से हम भी प्रैक्टिस भी करेंगे और लोगों की मदद भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो बच्चों।